ठीक है, इस तरह 4 ऑप्शन दे देगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि राष्ट्रपति का जो है आकस्मिक स्थिति, आकस्मिक रूप से जो है आकस्मिक रूप से जो है पद रिक्त हो जाए। आकस्मिक मतलब होता है अचानक से, आकस्मिक रूप से होता है अचानक, ठीक है। यहाँ पे है कि कार्यकाल पूरा होने के पहले जो है चुन लिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आकस्मिक रूप से पद रिक्त हो जाए, मतलब अचानक से राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, है ना, अचानक से राष्ट्रपति जो है इस्तीफा दे दे, बोले कि अब हम नहीं रहेंगे राष्ट्रपति, इस्तीफा दे दे, या फिर जो है महाभियोग का प्रस्ताव हो जाए। अचानक किया ना महाभियोग का प्रस्ताव, 5 साल पहले ही हो गया, हटा दिया गया, हटा तो दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति तो चुनाया नहीं है अभी तक, और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। समझ में? यही सब का इंतजार कौन करता है? उपराष्ट्रपति, यही सब मौका का। उपराष्ट्रपति बेचारा यही मौका का इंतजार करता है, आकस्मिक पद रिक्त हो जाए। समझ में आया कि जो है जैसे आकस्मिक पद रिक्त होता है, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करने लगता है, जिसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। और बोला गया जब आकस्मिक रूप से अगर पद रिक्त हो जाए तो 6 मंथ के अंदर, 6 माह के अंदर जो है चुनाव हो जाना चाहिए। 6 माह के अंदर में चुनाव हो जाना चाहिए। समझ में? यहाँ पे क्या है कि पूरा होने से पहले चुनाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ है 6 मंथ के अंदर में चुनाव होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 6 मंथ का समय दिया जाता है आकस्मिक पद रिक्त होने पे। तो राष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितना दिन तक रह सकता है? 6 मंथ तक राष्ट्रपति के रूप में, है ना। जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे रहता है तब तक उसको राष्ट्रपति का जो है पूरा का पूरा जो है सैलरी, भत्ता, सुविधा, बंगला, गाड़ी सब कुछ मिलता है ना, और वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का आकस्मिक जो है पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जो है बन जाए, और उपराष्ट्रपति का भी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति का भी जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तब क्या होगा? तब जो है कौन बनेगा? CGI। तब जो है CGI मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। समझ में आया? नहीं आया? अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का डेथ हो जाता है तो उपराष्ट्रपति बनेगा राष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना तो उपराष्ट्रपति का भी डेथ हो गया, तो फिर कौन बनेगा? तब नियम है कि CGI बनेगा, ठीक है। मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर CGI भी मर जाए तो फिर जो वरिष्ठ जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो बनेगा। अब उसके बाद तो उसको नहीं मारोगे तो वो भी मर जाए एक साथ, है ना। एक बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो है नहीं थे, और जो है CGI को जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ा। समझ में? तो वो CGI थे M हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया था। ये तो तुमको सर्च करना पड़ेगा कौन सा है में, ठीक है। एक बार ऐसा मौका आया है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहे, और जो है M हिदायतुल्लाह को जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ा। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, 6 महीने के अंदर फिर नए राष्ट्रपति को चुनाव हो जाता है, तो परमानेंट वो राष्ट्रपति बन जाता है।
ठीक है। यही राष्ट्रपति का जो है मोटा मोटी जो है पूरा का पूरा उनका जो है प्रक्रिया है। समझ में आ गया राष्ट्रपति का। अब ये सब जो है पीटी का पॉइंट था, सिर्फ इसमें एक ही मेंस का था जो था महाभियोग की प्रक्रिया, जो मेंस में पूछा जा सकता है, बाकी सब पीटी का था। अब मेंस का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि राष्ट्रपति का जो है शक्तियाँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बताएं तथा राष्ट्रपति के शक्तियों और कार्य का जो है व्याख्या करें। क्वेश्चन दे देगा, या राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्वेश्चन दे देगा। तो मेंस में अधिकतर क्वेश्चन राष्ट्रपति के कार्य या शक्तियों पर या फंक्शन या पावर पर ही देता है, ठीक है। और या महाभियोग की प्रक्रिया पर दे सकता है या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन पर दे सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। और कभी कभी तुलनात्मक भी कर देगा कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बताएं तथा यह भी बताएं कि यह अमेरिका से किस प्रकार से भिन्न है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, दोनों में अंतर है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है, लेकिन भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से ना होकर जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली है और यहाँ पे जो है संसदीय प्रणाली है, ठीक है। तो कभी कभी तुलनात्मक भी दे सकता है, तो इसके लिए जो है आप चेक कर सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति प्रणाली का चुनाव कैसे होता है, अभी भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली से आप तुलनात्मक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के जो है विभिन्न शक्तियों और कार्यों को बताएं या विभिन्न शक्तियों का जो है आलोचनात्मक व्याख्या करें, या फिर किसी खास शक्ति के बारे में जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के जो है न्यायिक शक्तियों के बारे में बताएं तथा ये भी बताएं कि किस प्रकार से उपराज्यपाल का न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से भिन्न है। क्वेश्चन जोड़ कर पूछ देगा। तो देखो क्वेश्चन दो ही तो टाइप से पूछेगा, एक डायरेक्ट पूछेगा या एक जोड़ के पूछेगा, या फिर कोई टिप्पणी अगर राष्ट्रपति के किसी शक्ति पे कोई किया है, किसी के स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को ही उठाकर जो है क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। मेंस में इसी 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट वाइज, आलोचनात्मक टाइप का क्वेश्चन, प्रोविजन वाला क्वेश्चन, ठीक है, और सिंपल सा फॉर्मेटिंग क्वेश्चन, मतलब उसकी विशेषता, कारण या फिर डिस्कशन करने वाला, इसी टाइप का क्वेश्चन मेंस में बनता है। टॉपिक वही रहता है, उसी को बस अलग अलग फ्रेम में क्वेश्चन के फ्रेम में सजाना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। सीजीएल का एग्ज़ाम होने कब है? अगस्त में, अगस्त का 2nd वीक में ना, 3rd वीक में। ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ अगर हम लोग देखें तो कई प्रकार की राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति,
तीसरा न्यायिक शक्ति, चौथा वित्तीय शक्ति, पांचवा सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति आपातकालीन, आपातकालीन शक्ति, और उसके बाद जो है कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति। ठीक है, मोटा मोटी हम लोग इतना ही शक्ति को जो है हम लोग लेके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला लिखिए कार्यपालिका शक्ति। पहला कार्यपालिका शक्ति। उसमें पहला पॉइंट लिखिए, संघ की समस्त, पहला पॉइंट, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है तथा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तथा पीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
कभी नहीं पढ़े हो सब? पर्यंत, प्रसाद पर्यंत मतलब उसकी कृपा, उसको बोलते हैं कृपा पर, जब चाहे तब उनको हटा सकता है राष्ट्रपति। राज्यपाल को बोला जाता है ना कि राज्यपाल जो है क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करते हैं। राष्ट्रपति उनको नियुक्त भी करता है, जब चाहे तो राष्ट्रपति उनको हटा भी सकता है। कोई प्रोसेस नहीं है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रोसेस है, लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। वो राष्ट्रपति की कृपा पर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति को मन होगा तब तक रहेंगे, जब तक मन का जो है आपके प्रति इकट्ठा हो गया तो आपको उस दिन से बोला कि भैया हटो, भागो यहाँ से। कोई रीजन नहीं होता है, राष्ट्रपति के मन के ऊपर होता है। मंत्री को हटाने के लिए कोई रीजन चाहिए? तो मंत्री कोई गलत काम किया होगा, मन करेगा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री बोलेंगे हटाइए इसको, राष्ट्रपति तुरंत उसको हटवा देंगे। कोई रीजन थोड़ी चाहिए, कृपा पर है तो रीजन चाहिए। हमको यहाँ पे आप लोग को पढ़ाते हैं तो हमको हटाने के लिए रीजन चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रसाद पर्यंत है। गेस्ट फैकल्टी जो प्रसाद पर्यंत होता है ना, कुछ समय के लिए होता है, तो जब चाहें तब जो है हटाया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ का परमानेंट कर्मचारी उनको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रसाद पर्यंत नहीं है, क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट लेटर कौन दिया है? उनको अपॉइंटमेंट लेटर सरकार दी है, समझ में? तो उसको हटाने के लिए सरकार के पास जाना पड़ेगा। कोई अधिकारी हटा सकता है? नहीं, सस्पेंड कर देगा कुछ समय काम से, उसको बोलेगा मत आओ। लेकिन जो अधिकारी के माध्यम से ही जिसका नियुक्ति हो तो उसको तो अधिकारी हटा ही सकता है, समझ में? तो वो सही हो गया प्रसाद पर्यंत। मेरा काम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये जो है यहाँ का डायरेक्टर को अच्छा लगना चाहिए। डायरेक्टर को अगर अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू है, नहीं अच्छा लगेगा तो कैंसिल भी कर सकते हैं एग्रीमेंट कि नहीं भाई आपका काम अच्छा नहीं है, कैंसिल, फिर दूसरे को लाएंगे। थोड़ी इसके लिए प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं है, समझ में? नियुक्ति में भी कोई प्रोसेस नहीं है। क्लियर? तो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ का अगर प्यून भी अगर परमानेंट अगर नियुक्त हुआ है तो उसको हटाने के लिए प्रस्ताव भेजना पड़ेगा सरकार के पास। सरकार जो है, जो भी विभाग से जो मिला है वो विभाग इसको हटाएगा, यहाँ टर्मिनेट करेगा, तो उन्हें तो केस लड़ लेगा। तो अधिकारी नहीं हटा सकते हैं जॉब से। एक ऐसे ही था कहानी कि एक जो है ड्राइवर था, कोयला उठाने वाला जो गाड़ी होता है ना, बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है, उसको हॉलपैक बोलते हैं। तो जो एकदम नीचे से गाड़ी, वो गाड़ी में इतना पावर होता है ना कि पहाड़ भी, तो पहाड़ पे भी चढ़ा देता है। वो बड़ा बड़ा चक्का होता है एकदम 6-6 फीट का, तो वो गाड़ी चलाता था। तो कोई चीज़ को लेकर उधर से जो है जो जनरल मैनेजर था कोल इंडिया का, वो जो है आ रहा था, ये गाड़ी अपना लेके जा रहा था। उसी में जो है दोनों के बीच में जो है, देखा नहीं होगा, शायद देखा होगा तो भी चला दिया अपना गाड़ी। ड्राइवर तो ड्राइवर है, तो जनरल मैनेजर के कार आ रहा था और ये रोका नहीं, चला दिया, गाड़ी को रोकना पड़ गया। किसको? जो जनरल मैनेजर था। तो उसको रुकवाया, बोला तुमको नज़र नहीं आ रहा कि मेरा गाड़ी जा रहा है, तुम गाड़ी क्यों नहीं रोके अपना? गाड़ी तुम रोकते, मेरा गाड़ी जा रहा तुम रोकते। तो उसी में कुछ बोल रहा था, तो दोनों बहस हो गया। तो शायद जनरल मैनेजर उसको गाली दे दिया, समझ में? जनरल मैनेजर गाली दे दिया उसको, पावरफुल पोस्ट है, पूरा एक जो है यूनिट का जो है वो हेड होता है, गाली दे दिया। तो ये भी ड्राइवर जो है अध कपाड़ी था, मतलब आधा माइंड का था, ये भी गुस्सा, मतलब आधा माइंड बोलना मतलब गुस्सा। बस वो भी जो है आओ ना देखा तब जनरल मैनेजर को पीट दिया, 2-4 झप्पड़ लगा दिया। तो वो गाली दे दिया तो तुरंत जो है वो सस्पेंड कर दिया। समझ में? उसको लगा तुम कल से काम नहीं करोगे, तो सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड कर दिया, उसका नियुक्ति नहीं हो रहा है। सस्पेंड तो कर दिया, सस्पेंड कितना दिन तक करेंगे वो कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा है, सस्पेंड लिख दिया। अब सस्पेंड 3 महीना, 6 महीना, साल भर, इस टाइप का हो सकता। अब उसको सस्पेंड किए हुए 3 साल गुजर गया, नौकरी पर बहाली नहीं कर रहा था। 3 साल में उसका हालत ख़राब हो गया, आगे नौकरी नहीं कर रहा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो मिल नहीं रहा है।
तब फिर वो कोर्ट में गया, कोर्ट में केस किया कि भाई जो है कि मेरा जो है जीविकोपार्जन के लिए जो है मेरा यही एक आधार है, मेरा पूरा फैमिली जो है ये हो गया है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, इसको यहाँ नहीं भेज पा रहे, यहाँ नहीं हो पा रहा है, अपना दिए कि मेरा फंडामेंटल राइट नहीं मिल पा रहा है हमको। और चूँकि मानते हैं कि हम गलती किए हैं, लेकिन गलती का तो हमने 3 साल तक हम जॉब से हम बाहर रहे हैं, तो गलती की सज़ा तो हम पा ही चुके हैं। अब इतना बड़ा सज़ा नहीं हो सकता कि आपको 10 साल तक जॉब से बाहर रखा जाए। तो कोर्ट में बाद में फिर कोर्ट ने बोला कि हाँ सही बात है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है गलती किया, 6 महीना तक आप रख सकते थे उसको जॉब से बाहर। उसके बाद वो शपथ पत्र भी दे दिया कि ऐसा आइंदा आज के बाद नहीं करेंगे हम, गुस्से में हमने कर दिया था। उसके बावजूद भी आपने इसके जो है जॉब पे नहीं रखा, उसके बाद भी आपने इसकी बहाली नहीं की, तो इसका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। और पिछले 3 साल से ये व्यक्ति जो है किस तरह से अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, मतलब इसके गरिमापूर्ण जीवन का क्या हुआ, ह्रास हो गया। और उसके बाद जो है कोर्ट जो है उसको बहाल करने का जो है आदेश सुनाया कि इसको तत्काल बहाल किया जाए और पिछले जो है 3 साल का पूरा सैलरी इसको दिया जाए। समझ में, पूरे 3 साल का सैलरी, बोनस और एरियर तीनों मिला। ड्राइवर भी बम बम हो गया, समझ में। 3 साल तो गुजार लिया किसी तरह, लेकिन 3 साल का जो सैलरी, बोनस भी और एरियर भी, और साथ में जो है 3 साल का इंटरेस्ट भी जुड़वा दिया कोर्ट। अब बोला कि सब पैसा लगभग उसको उस समय हमको लगता है कि उस समय उसको 15-20 लाख मिल गया। तो जो 3 साल कष्ट किया वो सब एक बार में उसका भरपूर हो गया, और फिर नौकरी में बहाल हो गया। समझ, तो इतना आसान नहीं होता किसी को, आप कितना ही बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उसको आप एक सर्टेन समय में ही सज़ा दे सकते हैं। कोई गलती किया तो आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, और उसको जॉब से तो बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं। समझ में आया, जॉब से बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि जॉब से हटाने को उसका अधिकार ही नहीं है। और पर्सनल अगर कोई दुश्मनी है तो उससे जॉब से थोड़े हट जाओगे। ऐसे एक और केस था, एक BDO साहब थे। BDO साहब का जो है, जैसे BDO ब्लॉक होता है उसमें नियुक्ति होता है, ड्राइवर का, कर्मचारी का, फुलवाड़ी का, सबको नियुक्ति होता है, तो परमानेंट नियुक्ति था। तो उसी में ड्राइवर का नियुक्ति होता, जो BDO आता था गाड़ी वही चलाता था। तो BDO साहब का जो है आए थे नए, तो गाड़ी चला रहा था लड़का, गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते क्या हुआ कि BDO साहब का फैमिली भी था साथ में, तो उस ड्राइवर का जो है BDO साहब की लड़की से प्रेम हो गया। अब किसी तरीके से हो गया होगा, आने जाने या किसी तरीके से करने में प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो जो है बाद में BDO साहब को मालूम चला कि मेरी बेटी से मेरा ड्राइवर ही प्रेम करने लगा है। बोले किसका इतना औकात है कि जो है मेरा बेटी से प्रेम कर ले। अब BDO साहब उसको जो है नौकरी खाने के लिए जो है बहुत कोशिश की, इसी तरह से इसका नौकरी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ट्रांसफ़र तो हो नहीं सकता था, क्योंकि उसी ब्लॉक के लिए हुआ था, चलाएगा तो वही चलाएगा। तो एक ही उपाय था, उसका नौकरी ख़त्म करवाते किसी तरीके से। बहुत प्रयास किए किसी तरह इसको नौकरी ख़त्म कर दें, लेकिन हो ही नहीं पाए, क्योंकि नौकरी जितना कठिन लगना होता उतना कठिन हटना भी होता है, खासकर गवर्नमेंट में। बहुत मुश्किल हुआ, नहीं है लास्ट में हटा पाया, बाद में अपने ट्रांसफ़र लेके भाग गए। समझ में, बाद में तंग आके बोले कि हम ही ट्रांसफ़र ले लेते। बोले कि इसी तरह मेरा ट्रांसफ़र कीजिए, हमको दूसरी जगह भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए, रेत में, मरुस्थल में भेज दीजिए, कहीं भेजिए, लेकिन हम अभी इस ब्लॉक में नहीं रहेंगे। तो दूसरे जगह ट्रांसफ़र अपना ले लिए, तो बच्चे हैं बेचारे। इतना स्थिति का नाम था। ठीक है, चलो लास्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। मंत्री, नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रपति। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कार्यपालिका के कार्यों के संचालन के लिए राष्ट्रपति कार्यपालिका के कार्यों के संचालन के लिए नियम, विनियम
बना सकते हैं। बना सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों का राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासनिक संबंधी सूचनाएं मांग सकता है। प्रशासनिक संबंधी सूचनाएं मांग सकता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है नियुक्ति वाला पार्ट है, कार्यपालिका में है, किसका किसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं उसको बताते हैं। ब्रेक ले लो।